बिहार में राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में एक मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें, पीएम मोदी की दिवंगत मां को कहे गए अपशब्द पर पूरा बीजेपी गुस्से से उबल रहा है। पहली बात, वो किसी की मां है। दूसरी बात, वो एक महिला के बारे में ऐसी बातें कही गई। और तीसरी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो दिवंगत हैं, उनके बारे में इस तरह की बात कहना वाकई शर्मनाक है। मानवीय तौर पर भी ये बेहद गलत है कि देश के प्रतिष्ठित पद पर देश को सेवा दे रहे शख्स की दिवंगत मां को ऐसे खुले मंच से माइक पर गाली दी जाए। इसका वीडियो वायरल है, जिसकी पुष्टि जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मोहम्मद नौशाद ने खुद कर दी। उनके समर्थन में अलग से मंच बना था, जिस पर बदतमीजी हुई। वीडियो में दिख रहा है कि अब शब्द का प्रयोग होने के बाद एक आदमी इसे गलत बताते हुए माइक छीनता है और फिर नौशाद के समर्थन में नारे लगवाने लगता है। नौशाद ने अपने मंच से पीएम को अपशब्द कहने के लिए माफी मांगी और कहा है कि यह सब उनकी गैर हाजिरी में हुआ, क्योंकि वो राहुल के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे। वायरल वीडियो के संबंध में कांग्रेस से टिकट के दावेदार जाले इलाके के नेता मोहम्मद नौशाद से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके मंच का ये वीडियो एडिट किया हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के काफिले में मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करने की बात करते हुए नौशाद ने कहा कि ये घटना उनके समर्थकों ने नहीं की है, इसकी जाँच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे। सार्वजनिक रूप से गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। ये मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार किया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी मांग ली। वहीं अब इस वायरल वीडियो के बाद बीजेपी नेता और कई राज्यों के सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और आलोचना भी की है। इस मामले पर अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार के दरभंगा में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ चुकी है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि कैसे गरीब माँ का बेटा भी 11 सालों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह से अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए, वो निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस तरह के अमर्यादित आचरण का जवाब बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी और आने वाले समय में इस तरह का आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरह से खारिज करने का काम करेगी। इसके लिए कांग्रेस और राजद के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस काफिले का व्यवहार कुछ अनर्बन नक्सल की तरह है। जैसे रावण को घमंड हो गया था, वैसे ही इन्हें अहंकार हो गया है कि मैं नेहरू परिवार से आता हूं, उनका नाती हूं और प्रधानमंत्री मोदी एक गरीब घर का बेटा है। इसके अलावा इंडी ब्लॉक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वीडियो के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी है। जब से वो सत्ता में आई है तो वो बूथ कैप्चरिंग और लोगों को धमकाकर वोट चुराने में विश्वास करते हैं। जब वो राज्य में चुनाव हार रहे थे तो उन्होंने ईवीएम को दोष दिया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे प्रिय नेता है और जिस तरह की भाषा का उन्होंने और तेजस्वी यादव का इस्तेमाल किया गया वो निंदनीय है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।